ईमानदारी की लड़ाई लड़ते ये हैं गोरखपुर के पत्रकार। जी हाँ, यूपी में राम राज्य चल रहा है और राम राज्य में अफसरशाही इस समय शायद अपने कर्तव्यों से उतर गई है। अफसर इस कदर बेलगाम हो गए हैं जिसकी तस्वीर गोरखपुर में देखने को मिली थी। बीते दिन गोरखपुर में एक निजी पत्रकार का ऑडियो व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें सदर तहसीलदार जिस तरीके से पत्रकार से सीमाएं पार कर बात करते हैं, उन्हें इनाम मिला और इनाम में सिर्फ इतना मिला कि उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया। आखिर कार्रवाई कब होगी, इस बात को लेकर सीएम योगी के गोरखपुर में पत्रकार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही जहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचना चाहिए। एक पत्रकार की गलती सिर्फ इतना थी, सिर्फ उसने ये कह दिया था, ये लिख दिया था, ये सच्चाई लिखी थी, और अगर कहीं गलती भी हो गई तो माननीय को प्यार से बात करना चाहिए था। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा वो ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते। जो तस्वीरें हैं पत्रकारों का, जो दर्द है पत्रकारों की, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस कदर पत्रकार आज दर बदर सूबे के मुखिया के गृह जनपद में ठोकरें खा रहे हैं और खुद के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पत्रकार पवन गुप्ता के साथ जो हुआ, उस पत्रकारों को लेकर लगातार पत्रकार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार ज्ञापन हो रहा है, लेकिन अफसरों तक शायद जू नहीं रेंग रही है। सिर्फ इतना मिला इनाम, अफसर को, तहसीलदार को हटाकर प्रतीक्षा में डाल दिया गया। लेकिन पत्रकारों का कहना है कि अफसर माफ़ी मांगे, अफसरों का निलंबन हो। जिस अफसर ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है, डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे तो पत्रकारों ने नारेबाजी के साथ शासन प्रशासन को बता दिया कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम गैरों की आवाज़ उठाते हैं, हम उठाते हैं उनकी आवाज़ जो शायद समाज का सबसे निचला तबका होता है। लेकिन आज अपनी लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। ये दिखाया है पत्रकारों ने आज गोरखपुर में, और ये वही गोरखपुर है जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जहां से चलती है यूपी की सरकार और जहां से होता है राम राज्य की बात। यानी राम राज्य की इस बात में आज पत्रकार पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद अफसर साहब पर किस तरीके से सिर्फ प्रतीक्षा में डाल दिया जाता है। लेकिन पत्रकार अड़े हैं, पत्रकारों का कहना है कि अफसर का ये काम नहीं चलेगा, सिर्फ झुनझुने थमाने वाली बात ये नहीं चलेगी। अफसर का निलंबन किया जाए, यानी तहसीलदार को निलंबित किया जाए, सिर्फ प्रतीक्षारत रख के। क्या पत्रकारों के सम्मान के हक की बात हो पाएगी? क्या हो पाएगी वो बात जिस पर पत्रकार आज अपने ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी उस जगह पर जहां से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, जिसका प्रमाण है बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऑडियो जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें माननीय तहसीलदार किस तरीके से पत्रकार से सारी सीमाओं को पार कर देते हैं, किस तरीके से पत्रकार से अपनी बखान करते हैं। साहब, बात करने का तरीका तो ये भी था कि अगर आप उस बात को ढंग से रख सकते थे, लेकिन तहसीलदार साहब को अपनी कुर्सी का रौब था, तहसीलदार साहब को शासन का रौब था तहसीलदार साहब को अपने रसूखों का रौब था। लेकिन आखिर कब तक, आखिर पत्रकार अपनी लड़ाई कब तक लड़ेगा? अब ये सवाल पूरे गोरखपुर से पत्रकारों के तरफ से उठ रही है, यानी उस जगह से उठ रही है, यानी उस क्षेत्र से उठ रही है जहां पर सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात करते हैं। ये कैसा राम राज्य है जहां पर पत्रकार ही अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जहां लड़ रहा है अपने हक की लड़ाई। आइए हम सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उस पत्रकार का। आम जनमानस कहाँ वो एक तरह से सुखी रह पाएगा। आज जो है जिलाधिकारी महोदय के वहाँ ज्ञापन दिया गया है, जो गालीबाज तहसीलदार को जिस प्रकार प्रतीक्षारत जो है कार्रवाई की गई है, इससे पत्रकार जगत काफ़ी आहत है। पत्रकार, सभी पत्रकार, मैं ही नहीं, सभी पत्रकार अपील करते हैं, निवेदन करते हैं उन वरिष्ठ जिम्मेदारों से कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निलंबन करते हुए कार्रवाई करने का कष्ट करें। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूँ
कि इस लड़ाई में सब लोग साथ हों, ताकि अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ी जा सके। क्योंकि आज हम लोग मजबूत होंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी कहेंगी कि हाँ, कुछ पत्रकार थे जो कुछ बना के गए थे। जैसे जिस प्रकार अधिवक्ता बंधु हैं जो किसी मामले में एकजुटता दिखाते हैं, आज जूनियर भी अधिवक्ता अगर आता है तो उसका भी सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो है एकजुट हों, मेरा यही निवेदन है। ये जो इतने दिन से प्रतीक्षा आपसे कराया जा रहा है, तो क्या कारण है, किस अड़चन की वजह से अभी तक प्रतीक्षा सूची में ही डाल करके और मामले को लटकाया जा रहा है? अब तो ये अंतर के अधिकारी ही बता पाएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या कौन किसे बचा रहा है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अंतर के जो लोग हैं बखूबी समझ रहे होंगे कि किसको क्या करना है। अगर अभी तक जो है जिस प्रकार आप ऑडियो में देख रहे हैं, जो वायरल ऑडियो है, जिस प्रकार मैं महोदय का जिक्र करता हूँ, तो जैसे एक जो पत्रकार का जो रूल होता है, जिस प्रकार की कुछ शैली होती है, उस शैली से मैं हमेशा जो है उस पर आ रहता हूँ, लेकिन वो अंधाधुंध तरीके से गालियाँ बरसाते रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब प्रूफ है, साक्ष्य है, सब कुछ है, तो आखिर जांच किस बात की चल रही है? अगर जांच भी चल रही है तो जांच में इतना देरी क्यों? यही सवाल खड़ा होता है। एसएसपी क्या भी आप लोग ने ज्ञापन दिया था, आपको जो है उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर तहसील में दिखेंगे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो एसएसपी साहब ने कुछ उस पर संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई की क्या? वही पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर को जो ज्ञापन दिया गया था, उसमें ये बताया गया था कि हमारा और मेरे परिवार, यानी मैं और मेरा परिवार काफ़ी इस कृत्य से काफ़ी भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कभी भी हमारे ऊपर घटित घटना ये लोग करवा सकते हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा भी है कि आप एक पेन ड्राइव में उस मामले को जो है दे दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ों को अच्छे तरीके से चेक करवाऊंगा, जांच करवा के जो कार्रवाई करना वो करूँगा। लेकिन ऊपर के जो अफसर हैं उनसे एक बार मिलिए।